हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जब हमने एलिमेंट्स को अंडर अ माइक्रोस्कोप देखा तो पाया कि जो सारे एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से क्रिस्टलाइन फॉर्म में हैं, वो इंटैक्ट हैं। अब क्रिस्टल्स कहते हैं किसको हैं? मॉलिक्यूल्स जब इस तरह से ऐसे बॉन्डेड रहेंगे, ऐसे इस तरीके से, तो इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन वो हो गए जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं रहते हैं, ऐसे इस फॉर्म में नहीं रहते हैं, बल्कि वुड हो गया, इसका एग्जाम्पल प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, जो कि एमॉर्फस फॉर्म में रहेगा। और क्या है अगला? पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉलीक्रिस्टलाइन मीन्स जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे कंबाइन करते हैं तो वो पॉलीक्रिस्टल्स कहला गए। ठीक है, फिर आते हैं क्रिस्टल क्या है। इट इज अ स्मॉल बॉडी है, रेगुलर पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल इट्स मीन्स कि जो इसके जो साइज हो सकते हैं ना, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, वो कोई डिफाइन नहीं है पूरी तरह से। फिर आते हैं कि जब कभी क्रिस्टल की बात करते हैं तो वहां पर ग्रेन बाउंड्री आता है। ग्रेन बाउंड्री, जब भी कोई भी ग्रेन है उनके बीच ये जो ऐसे बाउंड्री बन रहा है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये है ना, ग्रेन बाउंड्री कहलाता है। क्या है? ग्रेन बाउंड्री है। हम अगर सिंगल क्रिस्टल की बात करते हैं तो देखो एक एग्जाम्पल आ गया, ये शुगर है, देख सकते हैं इसके क्रिस्टल्स, आपने अपने घरों में भी देखा होगा, ये शक्कर, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है ये। तो यही हो गए सिंगल क्रिस्टल्स के एग्जाम्पल। सिंगल क्रिस्टल में शुगर आता है, सॉल्ट आता है। ठीक है, और कैसे ये प्रोड्यूस होता है? फॉर्मेशन वेपर ऑफ और लिक्विड स्टेट से बनता है। या तो वेपर होगा और या तो लिक्विड स्टेट्स को जो है क्रिस्टलाइज करके हम बनाते हैं शुगर और सॉल्ट। तो इसके एग्जाम्पल में सिंगल क्रिस्टल में यही आ जाता है। अगली बात अगर करें, लुक, इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपको केवल और केवल मशीन के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, अभी ये जो भी आप एनवायरनमेंट में चीजें देख रहे हैं, ऑल आर द इमेजिनेशन। किसी न किसी का इमेजिनरी किया हुआ चीज है जो कि आज आप अभी ब्रह्मांड में देख रहे हैं, संसार में, जिसका हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, किसी न किसी ने उसमें दिमाग लगाया, मशीनें तैयार की, और उसके बाद फिर हम उस चीजों को यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर क्रिस्टल की बात करें तो क्या है? स्मॉल बॉडी है, रेगुलर है, पॉलीहेड्रल होता है, और इसको ग्रेन्स भी बोलते हैं। और ग्रेन बाउंड्री देखा ही कि दो ग्रेन के बीच में जो ये जो लाइन होता है उसी को ग्रेन, जो एक दूसरे को सेपरेट कर रहा है, जो वही होता है ग्रेन बाउंड्री। अगली बात आते हैं विस्कस। विस्कस क्या है? वो भी सिंगल क्रिस्टल के अंदर आता है। फाइन फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसका डायामीटर लगभग क्या होता है? 10⁻⁵ और जैसे ही हम डाया को इसके विस्कस के डाया को, जैसे कि अभी जो भी एलिमेंट्स विस्कस के अंदर आएगा तो उसके डायामीटर को जैसे ही हम क्या इंक्रीज करेंगे तो उसका स्ट्रेंथ होगा डिक्रीज और डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा इसमें ये डिफेक्ट फ्री होता है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जब डिफेक्ट नहीं होगा तो वो क्या होगा? उसका स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल के बीच में कोई डिफेक्ट नहीं होता है तो उसके जो स्ट्रेंथ होते हैं वो आइडियल केस के लिए आ जाता है। तो ये इतनी ही बातें थी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके, गुड लक, थैंक यू।